कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मीडिया से मुखातिब हुए। काशीपुर, राज्यसभा सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक व कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बृहस्पतिवार को यहां नव चेतना कांग्रेस भवन में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में दैवीय आपदा से हुए नुकसान 80 लोगों की मृत्यु व 100 से ज्यादा लापता लोगों के परिवार के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व संसदीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने अंदरूनी लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए यह अभियान चलाया है। यह अभियान गुजरात से स्वयं उनकी देखरेख में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड, ओडिशा और पंजाब में इसी तरह की संगठनात्मक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संरचना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिला अध्यक्ष हैं, जो लोगों के साथ रोजाना संपर्क में रहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान जिला अध्यक्ष को ज्यादा जवाबदेह, बेहतर प्रशिक्षित और अपने जिले की प्रतिक्रिया सीधे आला कमान तक पहुंचाने के लिए सशक्त बनाने पर है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों का चयन सितंबर तक पूरा हो जाएगा और आगामी दिनों में कांग्रेस पर्यवेक्षक जिले भर के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों से मिलकर फीडबैक लेंगे। बाद में इसी प्रक्रिया को जिला और ब्लॉक समितियों के औपचारिक गठन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे नेतृत्व का और अधिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होगा। सहभागी नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री गोहिल ने कहा कि यह कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि फीडबैक पर आधारित चयन प्रक्रिया है, जहां हर इच्छुक व्यक्ति को हमसे आमने सामने मिलने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पूरे देश में कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जाति जनगणना की घोषणा करने के लिए मजबूर किया और आज उन्हें बिहार के लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। हमारा मिशन इस ऊर्जा को पंजाब के हर ब्लॉक और हर जिले तक पहुंचाना है। उन्होंने दोहराया कि संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य जिला नेतृत्व को सशक्त बनाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और लोगों से सीधे संपर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है। इस दौरान हरिद्वार के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला एवं दीवान सिंह तोमर भी उपस्थित थे। वहीं गोहिल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर उनके विचारों को प्रमुखता से सुना। यहां कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेसी अरुण चौहान, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। काशीपुर वो जगह है जो कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में मिले हैं, अच्छे जनसेवक यहाँ से मिले हैं। हाँ, जरूर ये बात है कि कुछ सालों से यहाँ पे हमारे प्रत्याशी जीते नहीं। मेयर का चुनाव हम बहुत अच्छे से लड़े, सभी कार्यकर्ता मिलके लड़े। जीती हुई कुछ गफले करके सीट हमारी हराई गई। आने वाले दिनों में सब मिलके यहाँ मजबूती से आवाम के इश्यूज उठाए। लोग परेशान हैं, भाजपा फरेब करती है, ख्वाब दिखाती है, हिंदुस्तानी को आपस में मरवाती लड़वाती है। चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक ये न है राम के, ये न है रहीम। तो उस राजनीति को भी लंबी नहीं चलना है। ये जरूर मुझे विश्वास है कि काशीपुर की जनता के फिर से हमें आशीर्वाद मिलेंगे और हमारे प्रत्याशी चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो या चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ से जीतेंगे। कि जो कल हम लोगों का जो प्रदर्शन था देहरादून में, उसलिए था कि जो नारी का जो 2025 का रिपोर्ट आया, उसमें सर्वे में देहरादून को जो महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है 10वें नंबर पे दिखाया गया। कहीं ना कहीं ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। जो सरकार, जो सत्ता लगातार ये बोलती आई है कि हम महिलाओं के वोट से बने, आज उसी राज्य में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल में 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में है। और
भाजपा आज सत्ता में है, सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना चाहती है, लेकिन जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं की रक्षा की बात है, उस पर कहीं काम नहीं कर रही। देहरादून ऐसा शहर है जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो टूरिस्ट प्लेस है, जो शांति के लिए जाना जाता है, और उस शहर की महिलाएं अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कितना डर होगा। उसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन करा। भाजपा लगातार ये बात करते हैं कि हमारे भाजपा ने परसों पूरे देश में कांग्रेस के ऑफिसों पर अटैक किया। हमारा उनसे एक सवाल था कि जब हाँ, किसी रैंडम व्यक्ति ने, जिसको हम नहीं जानते, उन्होंने एक मन से मोदी जी की माता जी के लिए कुछ बोला, जिसका हम भी खंडन करते हैं कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी माता बहन के लिए इस तरीके की बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जो प्रधानमंत्री देश का है, गृह मंत्री देश का है, जो उन्होंने हमारी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बोला, कांग्रेस की विधवा उन्होंने जोधपुर के विधानसभा की रैली में बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की जो बात करता है, जर्सी गाय जो बोलता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है। क्या वो उचित था? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए? आपकी माँ के लिए किसी ने बोला, आपने कांग्रेस के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवा दी, लेकिन आपने खुद प्रधानमंत्री पद पे होके, गृह मंत्री ने खुद इन सब बातों का प्रयोग करा जो नहीं होना चाहिए था। मैम, आपने कहा कि 2025 जो नारी का सर्वे में कल एसएसपी ने भी इसका खंडन कर दिया, बोले ये सर्वे ठीक नहीं है और ऐसा नहीं है कुछ भी। देखिए, एसएसपी ने जो खंडन करा वो मैंने सुना। हमारा उनसे, एसएसपी से यही सवाल था कि भाई आपने किन तथ्यों पे इसका खंडन कर रहा? अगर ये गलत है तो देवभूमि नाम, उत्तराखंड का नाम क्यों खराब हो रहा है? उत्तराखंड, देहरादून का नाम क्यों खराब हो रहा है? आप कार्रवाई करिए ना उन कंपनियों पे, उठाइए उनको, बंद करिए ऐसे सर्वे करते हुए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रत्नाकर जी है महिला आयोग की, उन्होंने खुद से उस नारी के ही मन से उनका वो पोस्टर लॉन्च करा हुआ है। तो खंडन वो लोग कर रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई है, वो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कम से कम बताइए तो सही, उन एजेंसी को अरेस्ट करिए। आपका काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि अगर किसी एजेंसी ने देवभूमि उत्तराखंड का नाम, देहरादून का नाम खराब करने का काम किया, तो उन पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं गई है, इस पे बात होनी चाहिए। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में और प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी में इसको गुजरात से शुरू किया गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में होते हुए अब ये जिला संगठन का अभियान हमारे उत्तराखंड में शुरू हो चुका है, हमारे शहर काशीपुर में शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य है कि अपने पार्टी में हमारी जो संगठन है उसमें अपने लोकतंत्र को जीवित रखना, और संगठन की जो जिम्मेदारी है वो अच्छे हाथों में रहे, मजबूत हाथों में रहे। इसको लेकर के पार्टी हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे यहाँ AICC ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, जिसमें हमारे गोहिल साहब, शक्ति सिंह गोहिल साहब, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और पूर्व गुजरात के PCC चीफ हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि काशीपुर महानगर में इतने बड़े कद के नेता का यहाँ आना हुआ है। उन्होंने संगठन की नब्ज को टटोला है और संगठन के भविष्य को देखते हुए, अच्छे भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आगामी हमारे सामने 2027 भी है, इसको देखते हुए संगठन में नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से यहाँ लगातार एनालिसिस ये प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आएंगी, अपनी रिपोर्ट्स दिल्ली में सबमिट करने के बाद बहुत जल्दी ही यहाँ पर फाइनल परिणाम आपके सबके सामने घोषित कर दिए जाएंगे। थैंक यू। संगठन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर 4 प्रभारी आए हुए हैं ऑब्जर्वर्स, जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर संगठन को मजबूत करना है। यहाँ पर हमारे AICC के अध्यक्ष शक्ति सिंह जी भी यहाँ पर हैं, गोयल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और महिला अध्यक्ष मैडम ज्योति रौतेला जी और वीरेंद्र रावत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर इस संगठन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि पार्टी से जुड़े हुए एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक को यहाँ पर देखा जा रहा है, उनकी मन की बात सुनी जा रही है। और अगर किसी को भी ये लगता है कि हमारे जो हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उन्हें यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। और कोई व्यक्ति जो धरातल पर रह के और कार्य कर रहा है, समर्पित कार्यकर्ता है, उसको भी यहाँ पर आज पद देने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, ताकि आने वाले चुनाव के लिए हम एक अच्छा क्या कहते हैं नेता और एक अच्छा हम कांग्रेस की संगठन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। इसी उद्देश्य को लेते हुए पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है।